तो नेक्स्ट लेक्चर कॉस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमने जो कल पढ़ी थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सही महीनों की कॉस्ट है, सही महीनों के खर्चे है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि सही महीनों के खर्चे नहीं है, जो कि सिर्फ हम नोशनल समझते हो, एडजस्टमेंट के लिए चार्ज करते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था डेप्रिसिएशन। क्या था बोलो? डेप्रिसिएशन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि सही महीनों में क्या हुई है? खर्च हुई है। इज इट क्लियर? अब आता है अगला टॉपिक। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं और न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज आपके सामने आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या था बोलो? टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC शॉर्ट फॉर्म। बहुत सारे खर्चे बिजनेस के ऐसे होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं, जहां पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना माल बनाओगे, या आप कम माल बनाओगे या आप ज्यादा माल बनाओगे। इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही यहां पर क्लास में 50 बच्चे बिठाऊं, या मैं इस रूम में 10 बच्चे बिठाऊं, या मैं इस रूम के 100 स्टूडेंट्स बिठाऊं, आ ही नहीं सकते वैसे तो, नीचे बिठा दिया मान लो, तो भी कितने भी स्टूडेंट्स बिठाऊं, यहां का किराया क्या है बोलो? सेम। यहां का किराया क्या है? सेम। भले ही रूम के एसी से एक जना हवा ले या रूम के एसी से 4 जने हवा ले, एसी की कॉस्ट क्या है? सेम। एसी कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, जो कि सेम रहती है। भले ही आप 1 यूनिट बनाओ, भले ही आप 1000 यूनिट बनाओ, या भले ही आप मत बनाओ, ऐसी कॉस्ट लगनी ही है। भले ही आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। रेंट, डेप्रिसिएशन। अगर 1 लाख की एसेट है और 10 साल की लाइफ है, तो SLM मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला है, 1 लाख अपॉन 10 डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है। कैसे कैलकुलेट होता है बताया सर ने? अगर 1 लाख की एसेट कॉस्ट अगर 1 लाख है और लाइफ 10 साल है, तो हम कॉस्ट को लाइफ से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो 1 लाख की कॉस्ट डिवाइड बाय 10 साल, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख। ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर साल क्या रहेगा? फिक्स। 10 लाख कॉस्ट, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख का डेप्रिसिएशन। 1 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा अगले 10 साल तक। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट। या रूम में भले क्लास ना लगे, एक भी क्लास नहीं लगी किसी मंथ में, तो क्या किराया नहीं देना है? किराया देना है कि नहीं देना है? देना है। भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो, तो भी किराया देना है 50,000 रुपए। सो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो यहां पर भले ही आप यूनिट 1 बनाओ या यूनिट 10 बनाओ, ये कॉस्ट हर लेवल पर क्या रहती है? सेम। ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं बोलो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आया ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होती विथ एनी लेवल ऑफ आउटपुट। 1 स्टूडेंट पढ़ाओगे तो भी रूम का किराया उतना ही लगेगा, 10 पढ़ाऊंगा तो भी उतना ही लगेगा, 50 पढ़ाऊंगा तो भी उतना ही लगेगा इस हॉल का किराया। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं बोलो? टोटल फिक्स कॉस्ट। आया ना? और यूनिट नहीं बनाएंगे तो भी उतनी ही लगेगी। एक भी स्टूडेंट नहीं, अभी मई जून में छुट्टी होती है तो स्कूल की पूरी बिल्डिंग खाली रहती है, छुट्टियां हो जाती है तो बिल्डिंग खाली। तो क्या स्कूल अगर रेंटेड प्रीमाइसेस में काम कर रहा है तो स्कूल का मैनेजमेंट किराया नहीं भरेगा? 2 महीने तक भरना पड़ेगा। फैक्ट्री मान लो किराए की प्रीमाइसेस में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या आदमी अपना किराया छोड़ देगा? नहीं।
तो भले ही प्रोडक्शन ना हो तो भी कुछ भी, पानी पानी नहीं है तो पियो ना, तो कोई भी कॉस्ट तब तक लगती रहेगी भले ही आप प्रोडक्शन करो या मत करो। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं बोलो? फिक्स कॉस्ट। कोई डाउट? समझ में आया? लिखो हेडिंग कॉपी में। अभी तक जो था वो चैप्टर का वार्म अप था, वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें सारे टाइप की कॉस्ट आपको मैंने बता दी। अब आपको लिखना है नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। नहीं 5 बार कहां लिखा? नहीं हेडिंग देखो, हेडिंग ये थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन माइक्रो। उससे पहले हेडिंग थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन प्रैक्टिकल सेंस, और उससे पहले थी कल जो हमने करा कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन माइक्रो। अब पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है? वो सब कॉस्ट ही थी, अब उनकी वैरायटी। अरे भाई होटल में जाते हैं, नहीं मैं समझाता हूं, तो ग्रुप होते हैं ना वहां, चाइनीज, साउथ इंडियन, और क्या क्या होता है, मेन कोर्स, और वो ड्रिंक्स, उसका ये क्लासिफिकेशन हम ऊपर पढ़ लिए। अब उनके अंदर वैरायटी भी तो पढ़नी पड़ेगी कि साउथ इंडियन में क्या क्या आता है, चाइनीज में क्या क्या आता है, अब वो पढ़ा रहे, ठीक है? चलो फर्स्ट लिखेंगे टोटल। इसके अंदर अब इसके अंदर सिर्फ डायग्राम, अब वो सब आ जाएगा, शेड्यूल, ठीक है ना? नई हेडिंग, नया पेज लेना है, ये हेडिंग लगानी है, टोटल फिक्स कॉस्ट। बातें नहीं, अब सीरियस, अब चैप्टर शुरू हो रहा है, अब नलायकी नहीं, क्योंकि 6 मार्क का मैंने आपको ऊपर वेटेड लिखा है 15 मार्क्स, उसमें 6 मार्क्स का कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सारी कॉस्ट निकालो। फिर सारी कॉस्ट सही निकालोगे तो 6 नंबर मिलेंगे, वरना उतने काट दूंगा, है ना? अब बहुत ध्यान से बना, टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने क्या समझाया? भले ही ना बनाओ माल, भले ही कुछ माल मत बनाओ तो भी ये कॉस्ट लगेगी। भले यहां क्लास में एक भी स्टूडेंट ना हो, मेरे को यहां का किराया लगेगा। ये प्रोजेक्टर, ये कैमरा, ये पोडियम, ये सिस्टम, ये सब फिक्स एसेट है। अरे फिक्स एसेट है ना, पिछले 5 साल से यूज हो रहा है, आया ना? तो इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, भले ही यहां पर सामने बच्चे बैठे हो या नहीं। ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्संस, सीए, सीएमए, इन लोगों को जब इंटरव्यू में जाना पड़ता है तो वहां पर वो 11th 12th के क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर वहां बच्चा देखता है हमने तो 11th में पढ़ा था, हम तो भूल गए, तो बस जॉब भूल जाओ, मत करो। वहां पर उनको समझाना पड़ेगा कि वो खर्चे भले ही आप प्रोडक्शन करो या भले ही आप प्रोडक्शन ना करो, जो खर्चे लगेंगे और जो चेंज नहीं होते, यहां पर मैं 50 की जगह 40 बच्चे बिठाऊं, क्या किराया चेंज होगा? अरे 40 की जगह 10 बच्चे बिठाऊं, क्या किराया चेंज होगा? क्या नहीं। क्या ये कैमरे का डेप्रिसिएशन चेंज होगा? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से होगा? क्या प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन चेंज होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से? नहीं होगा। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऐसी कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। आया ना? लिखो, that cost
which remains same, ऐसी कॉस्ट जो कि सेम रहती है, that cost which remains same at all level of output, जो कि आउटपुट के साथ चेंज, अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ किराया चेंज होगा? अभी समझाया 4 बार, हाँ या ना? नहीं होगा. सो ऐसी कॉस्ट दैट रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. हाँ या ना? इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. अभी समझ में आ गया डिफरेंस? ऐसी कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ क्या रहती है? सेम, भले ही प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा. वेदर प्रोडक्शन पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना? पढ़ा है ना? वेदर प्रोडक्शन इज लेस और मोर. अपने ऊपर जो पंखे लगे ना उसको कम कर दो वहां से. नहीं कर दो. वेदर प्रोडक्शन इज लेस और मोर, भले ही प्रोडक्शन कम हो या प्रोडक्शन ज्यादा हो, ये लेवल ऑफ कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? बोलो, सेम. ऐसी कॉस्ट को बातें नहीं पीछे बातें नहीं, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? बोलो, फिक्स कॉस्ट. आया ना? डेटा कैसे लिखेंगे? यूनिट्स. इधर प्राइस नहीं चलेगा, माल कितना बना, कॉस्ट कितनी लगी. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? TFC, ऑल्सो कॉल्ड एज, ऊपर लिख देना, ऑल्सो कॉल्ड एज TFC. TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई डाउट? यहां पे भी लिख देना ऊपर हेडिंग में TFC, ऊपर हेडिंग में भी लिख देना. बोलो 0 यूनिट, तो 0 पे 0 लिख दूं. नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, तो रोमिल सर का किराया 0 इस प्रेमाइसिस का. मान लो किराया 10,000 रुपए, तो 0 पे भी कितना आ रहा है? क्यों? यहां एक भी क्लास नहीं लगेगी तो भी किराया तो देना पड़ेगा ना. अब एक बच्चा आया तो भी कितना लगेगा? 2 आए तो भी कितना लगेगा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे? टोटल. 3 बच्चे हैं तो भी कितना लगेगा? महान लोग होते हैं, बोलते सर 1 पे 10,000 तो 2 पे 20, 3 पे 30. वेरी गुड. फिर तो आपके हिसाब से 50 स्टूडेंट का यहाँ पे 50,000 इंटू 40,000 रुपए किराया होना चाहिए. उतने में तो मैं खुद का घर ना बना लूं. वही तो ऊपर लिखा है, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है और कम होने के साथ कम भी नहीं होती. दैट रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट. 0 तो भी लगेगी. आया ना? आज आपने कोई दुकान ली, बोले हम यहां पे पानी पूरी बेचेंगे शाम को. मान लो ये तीनों लोग बोले सुबह पढ़ेंगे, शाम को पानी पूरी बेचेंगे. एक पुदीने वाला, एक हाजमे वाला और एक और कौन सा होता है? काला कट्टा, घी वाला. घी की पानी पूरी. अच्छा, लहसुन वाले. हाँ लहसुन, ठीक है. अब दुकान लेने मेरे पास आए किराए पे. मैंने कहा भाई दुकान के 10,000 रुपए किराया लगेगा. अभी समझ लो, कल को वापस जब टेस्ट में नंबर ना आए ना तो मेरे आगे पेरेंट्स को लेके मत आना, क्योंकि हमने सब पढ़ा है. मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है, ध्यान रखना. हाँ, तो अब तीनों ने दुकान लगाई मार्केट में. 3 दिन तक एक भी कस्टमर नहीं आया. ठीक है, तो मैं क्या 10 में से 1 भी रुपया माफ करूंगा? 10,000 में से किराए में से नहीं करूंगा. मतलब नंबर ऑफ कस्टमर 0 तो भी किराया कितना लग रहा है? 10,000. ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. 5 तक लिख लो. 5 पे भी कितनी लगेगी? अरे 5 पे भी कितनी लगेगी बोलो? 10,000. लास्ट में टोटल मत कर देना, हम अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे.
बोलो कोई डाउट? टीपी एमपी एपी निकाला था क्या? कभी टोटल किया क्या? टोटल यूटिलिटी की कभी सब टोटल की क्या? यहां मैं लेजर अकाउंट थोड़ी बना रहा हूं। बोलो है ना? चलो बेसिक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन सबको करके दिखाना है। यूनिट 1 2 3 4 आपको टीएफसी कैलकुलेट करनी है। बहुत बच्चों वाला सवाल है। टीएफसी कैलकुलेट करनी है। अगर थर्ड लेवल की टीएफसी दी 5000, कितनी दिए? आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लेवल की निकालनी है। निकालो। हाँ मैंने यही तो समझा, टीएफसी हर लेवल पे सेव होती है। बताओ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे भी कितनी आएगी? बच्चा यहां पे लिखता है फर्स्ट की 5000, फिर कैसे भी करके ऊपर 2000 लिख देगा। पता नहीं कहां से लाया, उससे खुद को पूछो तो खुद को ही नहीं पता पड़ा। ये एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आते हैं कि अगर थर्ड लेवल की टीएफसी 3000 है, थर्ड लेवल की टीएफसी 5000 है, तो बताओ फर्स्ट लेवल की कितनी होगी? वही होगी। उसमें भी गलती कर देते हैं। बोलो कोई डाउट? तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? सारे लेवल की कितनी होगी? बोलो जोर से बोलो। सारे लेवल की कितनी होगी? 5000। कर्व पे चले, कर्व पे चलते हैं। डायग्राम, टीएफसी का डायग्राम। हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेना है अपने को बेटा? क्वांटिटी। बोले डिमांड हो, सप्लाई, आगे सप्लाई पढ़ेंगे। और इधर क्या लेना है अपने को? टीएफसी। हर लेवल पर सेम। मान लो यहां पर 5000 आ रही है, ठीक है? ठीक है, तो हर लेवल पर यही है। याद करो हर लेवल पर जब सेम होता है तो अपन कर्व कैसा बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो हर लेवल पे 5 जा रही है, इसको कहते हैं टीएफसी। आया ना? भले क्वांटिटी कितनी भी हो तो भी ये क्या रहेगी? सेम। तो बोलो टीएफसी कर्व का शेप कैसा होता है? अरे बोलो, ऐसा इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था। जोर से बोलो। स्ट्रेट लाइन। आगे बोलो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? कोई डाउट? प्लीज, यहां मजाक नहीं चल रहा है। आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, मैं एक दो टॉपिक बीच में छोड़ दूं और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लूं तो वहां काला दिन हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं? और डायरेक्ट 6 नंबर के पूछ लो तो ध्यान रखना। पीछे वालों, तुम्हारी वजह से आगे वाले सफर हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहां मैंने 2 टॉपिक गायब कर दी ना, आपको हवा भी नहीं लगी कि क्या गायब किया है। चलो एक्सप्लेनेशन। डायग्राम के बाद क्या लिखेंगे? बोलो एक्सप्लेनेशन। since the total fixed cost जल्दी लिखो। Since the total fixed cost is same at all levels of output, since the total fixed cost is same at all the level of output, since the total fixed cost is same, since the total fixed cost is same at all the level of output, hence the curve is a straight line, hence the curve is a straight line। और बोलो बोलो and parallel to
एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं बोलो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब जब बड़ा न्यूमेरिकल आता है ना, जिसमें सारी कॉस्ट निकालने को आती है, तो उसमें वो कई बार फर्स्ट यूनिट की दे देंगे टीएफसी, या ऊपर कहीं लैंग्वेज में लिख देंगे कि टीएफसी मान लो 10 है, तो हर यूनिट पे कितनी मानोगे? अरे अगर एक यूनिट की 10 दी तो हर यूनिट की कितनी होगी? अभी तो समझाया, दो न्यूमेरिकल करवाए। क्लियर? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट से चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, रेंट। एग्जाम्पल में लिखे ही नहीं, लिखो आगे, नहीं लिखो क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं आके। फिर एग्जाम्पल लिखो, रेंट, डेप्रिसिएशन, रेंट, डेप्रिसिएशन, एटसेट्रा, कल इंश्योरेंस है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? आज का लेक्चर ये होता है।